ओके, तो आज हम लोग सेडिमेंटोलॉजी का कुछ बेसिक न्यूमेरिकल देखेंगे कि सेडिमेंटोलॉजी में ज़्यादा तो न्यूमेरिकल एग्जाम में नहीं आता है, पर कुछ कुछ है जिसमें से फुल मार्क्स आ जाता है। बहुत ही इजी न्यूमेरिकल होता है। तो बेसिक जो फॉर्मूलाज मैंने पहले भी दिखाया था जब क्लास लिए थे, उसी फॉर्मूला यूज करके हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखा है तो ये वाला क्वेश्चन है जो आया था जैम 2024 में। जैम 2024 में आया था। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या है। The mean flow velocity of water in an open channel having an average depth of 0.2 मीटर। तो डेप्थ दिया गया है एंड फॉरडे नंबर भी दिया गया है 4। तो जो मीन फ्लो वेलोसिटी है उसको हम लोग को निकलना है। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, मैं एक रूल्स बताया था जब आइसोस्टेसिस का क्लास लिए थे कि पहले हम लोगों को क्या क्या दिया गया है, क्या क्या नाम, क्या क्या की वर्ड्स है, वो देखना पड़ेगा। मीन फ्लो वेलोसिटी हो गया, फ्रॉडे नंबर हो गया और डेप्थ हो गया। ठीक है, फिर देखेंगे यूनिट क्या है। तो इधर यूनिट का कोई मसला नहीं है। ठीक है, यूनिट का कोई मसला नहीं है। मीटर में है, फ्रॉडे नंबर 4 पे है और जीबी मीटर पर सेकंड स्क्वायर में दिया गया है। तो और मीटर पर सेकंड में निकलना है वेलोसिटी, तो यूनिट का कोई नहीं है। अभी इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे कि इधर कॉन्सेप्ट तो कुछ ज्यादा नहीं है, सिर्फ फ्रॉडे नंबर का जो फॉर्मूला है वो हम लोग को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो फ्रॉडे नंबर, रेनॉल्ड्स नंबर, इन सबका फॉर्मूला अच्छे से याद रखना होगा। तो फ्रॉडे नंबर का क्या था इक्वेशन, एफ आर इक्वल टू यू बाई रूट ओवर जी इंटू डी। जी है तुम्हारा दिया गया है 9.8 मीटर सेकेंड इनवर्स टू। अच्छा, डी मतलब डेप्थ, डेप्थ भी दिया गया है क्या, कितना, 0.2 मीटर, 0.2 मीटर। अच्छा, फ्रॉडे नंबर दिया गया है कितना, 4। हम लोग को क्या निकलना है, मीन फ्लो वेलोसिटी मतलब यू, यू हम लोग को निकलना है। ठीक है, तो सिंपल इक्वेशन में हम लोग पुट करेंगे इसको। फ्रॉडे नंबर दिया गया है 4, यू को एक्स पकड़ लेते हैं, जी टू डी, जी है तुम्हारा 9.8, टू है 0.2। तो 4 इक्वल टू एक्स बाई, तो इसका रूट ओवर का आंसर देखना पड़ेगा थोड़ा, कैलकुलेटर निकल लेते हैं। और हमेशा गेट कैलकुलेटर का यूज करना है। ठीक है, हम लोग जब घर में रूम में प्रैक्टिस करेंगे, गेट कैलकुलेटर ऑलवेज यूज करना है, कोई नॉर्मल कैलकुलेटर नहीं। ठीक है, जितना भी नॉर्मल इक्वेशन सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो 9.8 इंटू 0.2, इसका रूट रूट ऑफ 1.96, so this value will be 1.4, so x equal to 1.4, 1.4 into 4 equal to 5.6। तो हम लोग के पास u का वैल्यू निकल गया क्या, u इक्वल टू 5.6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जो फ्लो वेलोसिटी है। ठीक है, तो यही निकालने को बोला था, तो ये हो गया हम लोग का आंसर। ठीक है, ये पहला न्यूमेरिकल, कोई डाउट नहीं है। अच्छा, तो फिर हम लोग दूसरा न्यूमेरिकल में जाते हैं, जो कि पहले पढ़ लेते हैं क्या है। तो वाटर इन फ्लो ट्रांसपोर्ट, ठीक है, स्फेरिकल पार्टिकल्स जिसका डायमीटर दिया गया है 2 मिलीमीटर एंड डेंसिटी
3 gram per centimeter cube in suspension mode. If additional particles of density is 2 gram per centimeter cube are added into the flow, then diameter of the particle that can be transported without change in terminal fall velocity using Stokes law. जो Stokes law हम लोग को यूज करना है इस डैश मिलीमीटर राउंड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस. बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये स्टेटमेंट. और डेंसिटी ऑफ द वाटर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर की. अच्छा, तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि पहले तो स्टोक्स लॉ बोल दिया है, ठीक है. तो अकॉर्डिंग टू द स्टोक्स लॉ सेटलिंग वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था? v सेटलिंग वेलोसिटी d स्क्वायर बाई 18 इंटू रो एस माइनस रो एफ बाई म्यू इंटू जी. ओके, ये हो गया स्टोक्स लॉ का फॉर्मूला. अभी इधर क्या बोला है? स्फेरिकल पार्टिकल्स डायमीटर तुम्हारा दिया गया है 2 मिलीमीटर, डेंसिटी 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इन सस्पेंशन मोड में है, ठीक है. अभी एडिशनल पार्टिकल्स, अभी एडिशन हो रहा है डिफरेंट पार्टिकल्स का जिसका डेंसिटी है 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है. added to the flow, then the diameter of the particle that can be transported without changing terminal flow velocity. तो एक एडिशनल जो पार्टिकल है, पहले पार्टिकल का डेंसिटी कितना था? 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. अभी दूसरा एक पार्टिकल हम लोग डाल रहे हैं, ठीक है, जिसका डेंसिटी 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, बट उसका जो डायमीटर है वो कितना होना चाहिए जाते जैसे कि वो दोनों का ही जो सेटलिंग वेलोसिटी है वो सेम रहेगा. मतलब सपोज मतलब पार्टिकल 1 का अगर हम लोग सपोज फॉर पार्टिकल 1, ठीक है, उसके लिए पकड़ लिया वेलोसिटी 1. फॉर पार्टिकल 2 उसके लिए वेलोसिटी पकड़ लिया v2. तो v1 इक्वल टू v2 होना चाहिए, पर डायमीटर भी अलग होगा और डेंसिटी ऑलरेडी दिया गया है, दो अलग है. तो हम लोग को जो दूसरा वाला v2 का v2 सेटलिंग वेलोसिटी वाला उसी पार्टिकल का डायमीटर को निकालना है, ठीक है. तो पहले हम लोग फॉर्मूला में बिठा लेते हैं कि v1 इक्वल टू 1/18 रो एस माइनस रो एफ बाई म्यू, ठीक है, इंटू तुम्हारा जी d1 पकड़ लेते हैं इसको, d1 स्क्वायर, इसको रो एस रो वन पकड़ लेते हैं, ठीक है. इसका 1/18 रो एस टू पकड़ लेते हैं माइनस फ्लूइड तो सेमी मीडियम है तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, म्यू भी सेम होगा, विस्कोसिटी जी भी सेम होगा. तो d2 स्क्वायर हम लोग को d2 निकलना है, ठीक है, डायमीटर ऑफ द पार्टिकल 2. अभी ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये सब कट हो जाएगा, ठीक है. ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, सिर्फ हम लोग के पास रह जाएगा रो एस वन माइनस रो एफ बाई तो नहीं होगा, इसके साथ डी 1 स्क्वायर और इधर रहेगा रो एस टू माइनस रो एफ, इसके साथ हो गया डी 2 स्क्वायर, ठीक है. तो हम लोग के पास रो वो एस वन है, मतलब पार्टिकल 1 का डेंसिटी दिया गया है 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इधर 3 लिख लेते हैं,
माइनस डेंसिटी ऑफ द मीडियम दिया गया है 1, जिसको भी लिख लेते हैं 1। ठीक है, अभी थोड़ा यूनिट भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि यूनिट में थोड़ा प्रॉब्लम है शायद। हाँ देखो, डायमीटर मिलीमीटर में दिया गया है, ठीक है, और हम लोग का आंसर भी मिलीमीटर में है। तो इधर हम लोग क्या करेंगे, इस मिलीमीटर को पहले अभी के लिए सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर लास्ट में हम लोग फिर से मिलीमीटर में ले लेंगे। ठीक है, तो डायमीटर जो है वो 2 मिलीमीटर है, तो उसके हिसाब से अगर सेंटीमीटर में लिया गया, मिलीमीटर से सेंटीमीटर 10 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 0.2 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो 0.2 इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। तो ये पूरा अभी सेंटीमीटर में हो रहा है, ठीक है, पूरा गेम। अच्छा, रो S2 का कितना दिया गया है, 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो 2 - 1, फ्लूइड का तो सेम ही है, ये हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो 2 इंटू 0.04 चेक कर लेते हैं कैलकुलेटर से। 0.2 होल स्क्वायर 0.04, ओके, एंड 1 इंटू d2 स्क्वायर, 2 इंटू 0.04 0.08, so d2 स्क्वायर 0.08 मीन्स d2 हो जाएगा रूट ऑफ 0.08, रूट ऑफ 0.08 का होता है 0.282, 0.28284, इतना ये किस में आया, सेंटीमीटर में। ठीक है, अभी हम लोग इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो ये आ जाएगा 2.8284 मिलीमीटर। पर इधर हम लोगों को कितना डेसिमल तक लेने के लिए बोला है, कि राउंड ऑफ 2 डेसिमल प्लेस, मतलब 1 2, और अभी 2 की बात ये क्या है, 8 है, मतलब 5 से ज्यादा है, मतलब ये 2 जो है ये 3 हो जाएगा, 2.83 मिलीमीटर। 3 क्यों हुआ, क्योंकि 2 की बात 8 है, मतलब 5 से ज्यादा होगा तो उसका नेक्स्ट नंबर हो जाता है, तो ये 2 3 हो जाएगा, तो 2.83 मिलीमीटर हो गया हम लोग का आंसर। ठीक है, तो क्या किया, सिंपल स्टोक्स लॉ जो है उसका यूज किया, तो इसीलिए स्टोक्स लॉ, रेनॉल्ड्स नंबर का जो लॉ है, फिर आपका हो गया कि जो फ्रॉडे नंबर है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फॉर दिस रीजन। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। ये सिंपल 5 स्केल का न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो 5 वैल्यू, तो 5 स्केल का दो तरह के न्यूमेरिकल हो सकता है। पहला वाला इस टाइप का, जो कि आया था जैम 20 2026 2016 में। ठीक है, तो ये तो सिंपल 5 वैल्यू ऑफ अ सेडिमेंट पार्टिकल हैविंग 4 मिलीमीटर डायमीटर, डायमीटर दिया गया है, 5 वैल्यू निकालना है। तो फॉर्मूला क्या था, 5 इक्वल टू माइनस लॉग 2 डी, तो 2 होगा, ठीक है, 10 नहीं होगा, नहीं तो लॉन हो जाएगा, तो 2 डी दिया गया है कितना, 4 मिलीमीटर। तो इधर हम लोग क्या करेंगे, 5 इक्वल टू माइनस लॉग टू 4। ठीक है, सिंपल जो लॉगरिथमिक कैलकुलेशन है वही डालेंगे इधर, फिर माइनस लॉग टू 2 का हो जाएगा होल स्क्वायर,
ठीक है, तो ये वाला 2 सामने आ जाएगा, ये वाला 2, तो -2 log 2/2, तो इसका जो पूरा वैल्यू है वो हो जाएगा 1। ठीक है, तो जो टोटल कैलकुलेशन होगा वो होगा -2 × 1 मीन्स -2, जो कि है 5 का वैल्यू। सिंपल लॉगरिथमिक कैलकुलेशन है। ठीक है, अगर डायमीटर दिया गया है तो। अभी इसका ही और एक न्यूमेरिकल है 5 स्केल का, वो दिखाते हैं। देखो, पहले पढ़ो। इन अ सेडिमेंटरी रॉक डायमीटर ऑफ द 2 ग्रेन्स, 2 ग्रेन है ए एंड बी, आर 1, 5 एंड 3, 5, मतलब 2 5 वैल्यू दिया गया है रेस्पेक्टिवली। द डिफरेंस इन डायमीटर बिटवीन ए एंड बी इज इतना मिलीमीटर। सो पहले क्या करना है, ए का जो 5 वैल्यू दिया गया है उससे ए जो ग्रेन है उसका डायमीटर निकालना है, फिर बी का 5 वैल्यू से उसका डायमीटर निकालना है। ठीक है, तो दोनों डायमीटर मिल जाएगा, तो दोनों को अगर माइनस कर देंगे तो हम लोग को जो डिफरेंस है दोनों का डायमीटर का वो निकल जाएगा। ठीक है, अभी देखते हैं कि पहला क्या बोला है। पहला केस फॉर ए, फॉर ए के लिए क्या बोला है, 1, 5 इक्वल टू -log2d। v1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, log ऑफ 2/2, d1 पकड़ लेते इसको, log2 d1। ठीक है, अच्छा, फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको इधर माइनस करके लेके आएंगे, -log2/2 माइनस, ये तो माइनस नहीं होगा, log 2 d1। ठीक है, अभी ये इस माइनस को क्या करना होगा, ये ऊपर चला आएगा अकॉर्डिंग टू लॉगरिथमिक लॉ, तो log 2 हो जाएगा 2 टू दी पावर -1। यही माइनस सामने आ गया था ना, तो इधर इसके पावर में आ जाएगा, और ये जैसा है वैसा ही लिख देंगे। तो इसको अगर दोनों को इक्वल टू करे तो d1 हो जाएगा 2 टू दी पावर -1 मीन्स 1/2। ठीक है, ये हो गया d1। ओके, अभी b के लिए देखेंगे। अभी b के लिए, फॉर b, b के लिए क्या है, 5 वैल्यू 3 1 -log2 d2, फिर 3 इंटू log बेस 2 इंटू 2। ठीक है, 3 इंटू 1, तो 1 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, और इधर log 2 d2। अभी क्या करेंगे कि माइनस को इधर लेके आ जाएंगे, log 2 2, इधर log 2 d2। ठीक है, फिर से ये 2 टू दी पावर -3 हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो log 2 2 टू दी पावर -3, और इधर हो जाएगा log 2 d2। तो अगर दोनों को इक्वल किया जाए तो d2 निकल आएगा 2 टू दी पावर -3, और इसको हम लोग 2 टू दी पावर 3 भी लिख सकते हैं, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 1/8। तो d2 का वैल्यू है, अभी क्या a माइनस b हम लोग को करना पड़ेगा, मतलब d1 माइनस d2, तभी तो डिफरेंस मिलेगा। तो d1 का वैल्यू आया था हाफ, और d2 का वैल्यू
1/8. सो एलसीएम ले ले तो 8, 4 minus 1 means 3/8. इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 3/8 means 0.375. 0.375. और इधर देखो फिर से ये 2 डेसिमल प्लस, ठीक है। तो 2 डेसिमल प्लस मतलब इसको और इसको लेना है, तो 7 के 5 है, तो 5 है इसलिए 0.7 नहीं होगा, ये हो जाएगा 8, 0.38। अगर तुम इधर ही छोड़ के चले आओगे, इधर ही अगर कैलकुलेशन कर दिया तो वो गलत हो जाएगा। तुमको इधर से इधर आना है, क्योंकि राउंड अप टू 2 डेसिमल प्लस बोला है, ठीक है। क्लियर ना? बस। तो ये दोनों टाइप का न्यूमेरिकल हो सकता है 5 वैल्यू को लेके, ठीक है। अच्छा अच्छा, ओके। अभी थोड़ा ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन में चले जाते हैं। अच्छा, ये सिंपल जो हम लोगों का था अरिथमेटिक का न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो फ्रॉम डेटा शोन इन द टेबल, द weighted mean size in micrometer correct to 2 decimal places of the sediment population is, तो weighted mean size, तो weighted mean size का फॉर्मूला क्या है? सिंपल, ग्रेन साइज और वेट को इनटू करके डिवीजन करेंगे ग्राम वैल्यू से, ठीक है। ठीक है, देखते जाओ। अभी देखो इधर हम लोग कर लेते हैं, जो 4 है उसको पकड़ लेते हैं D1, ये पकड़ लेते हैं D2, D3, D4। इसको W1, W2, W3, W4, ठीक है। तो वेटेड मीन साइज का फॉर्मूला क्या है? समेशन ऑफ इक्वल टू 1 to n W I DI बाई टोटल बाई हो जाएगा समेशन ऑफ इक्वल टू 1 to n WI। तो सिंपल W1 इंटू D1 प्लस W2 इंटू D2 प्लस W3 D3 प्लस W4 D4 D1 D2 D3 D4। तो अभी इंटू करेंगे 50 इंटू 4 प्लस 75 इंटू 20 प्लस 40 इंटू 125 एक सेकेंड, हेलो।
50 into 60 बाई, अच्छा इसको मैं गलत लिखा हूँ, ये W1 W2 होगा, तो ये हो जाएगा 50 75 125 50, तो 50 75 125 50, फिर तो हो जाएगा 125 250 मीन्स 300, ठीक है। तो इधर हो जाएगा 200 1500 5000 3000 बाई 300 9700 हो जाएगा, टोटल करने से 9700 बाई 300, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 32.33। सिंपल है, फिर फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना है, ओके। ठीक है, अच्छा अभी हम लोग लास्ट न्यूमेरिकल देखेंगे, बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है। तो इधर दिया गया सेडिमेंटरी सक्सेशन इन फिगर में दिया गया है, तो फॉसिल स्पीसीज क्यू डेटेड 50 मेगा एनम, ठीक है, क्यू ये 50 मेगा एनम में ये लास्ट ऑकरेंस है, मतलब इधर आके ये और नहीं मिला है, लास्ट अपीयरेंस का मतलब ये है, ये फॉसिल इधर आके और फिर नहीं मिला है। अच्छा, फास्ट ऑकरेंस ऑफ द फॉसिल आर, मतलब ये इधर से ये वाला फॉसिल मिलना स्टार्ट हुआ है, ठीक है, वो है 30 मेगा एनम, तो ये ऊपर है ये नीचे है, ये 30 मेगा एनम में और ये 50 मेगा एनम में, ठीक है, ये मिला है, रिकॉर्डेड एट वाई एंड एक्स, ठीक है, वाई एंड एक्स, ठीक है। द एस्टिमेटेड रेट ऑफ द सेडिमेंटेशन इज इतना मिलियन ईयर्स, इतना मीटर पर मिलियन ईयर्स। तो अभी हम लोग देखेंगे कि कितना सेडिमेंटेशन रेट है, सेडिमेंटेशन रेट इक्वल टू जो थिकनेस है, सेडिमेंट थिकनेस बाई ईयर। तो इधर हम लोग देखेंगे ये वाला, इसमें सेडिमेंटेशन नहीं हुआ, सेडिमेंटेशन किसमें हुआ है, ये वाला पार्ट में। तो इधर कितना मिलीमीटर का सेडिमेंटेशन हुआ है, कितना मिलीमीटर, कितनी सॉरी कितना मीटर, मीटर में दिया गया है ना, तो कितना मीटर, इधर 60 मीटर है, इधर 20 मीटर, मतलब 60 मीटर माइनस 20 मीटर इक्वल टू 40 मीटर बाई कितना मिलियन ईयर, 20 मिलियन ईयर। ये 30 मेगा नाम इसका एज, और इसका एज 50 मेगा नाम ना, तो इन दोनों के बीच कितना 20 मेगा नाम का डिफरेंस है, तो सेडिमेंटेशन हुआ है 20 मेगा नाम में ना, तो ये हो जाएगा 2 मीटर पर मेगा नाम। सिंपल, सिर्फ सेडिमेंट देखना है, सेडिमेंट का थिकनेस और उसके साथ डिवाइड करना होगा ईयर, तो हम लोग को सेडिमेंटेशन रेट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये था बेसिक हम लोगों का सेडिमेंटोलॉजी का न्यूमेरिकल, अच्छे से ये वाला देख लेना कि क्या क्या करना है, सिर्फ फॉर्मूला को याद रखना है, कुछ कुछ टिपिकल फॉर्मूला है जो हम लोग ऐसे ही, मतलब ये तो उधर जाके ही अपने को डिस्कवर करना पड़ेगा, सिंपल क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है।
और ये यूनिट देखना है। यूनिट कभी कभी क्या होता है कि यूनिट देखने से भी न्यूमेरिकल हो जाता है, ठीक है। तो यूनिट देखना है, फॉर्मूला याद रखना है, क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, फिर अटेम्प्ट करना है। ना कि पहले ही पढ़ लिया, हाँ हाँ ठीक है कर लेते हैं। हमेशा यूनिट देखना, क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझना है, फिर उसका अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये था सेडिमेंटोलॉजी का पूरा न्यूमेरिकल पार्ट।